तो एक अच्छा पोकेमॉन मूव तुम्हें कोई भी बैटल जिता सकता है, पर वही एक यूजलेस और बेकार मूव तुम्हें वो मैच हरवा भी सकता है। तो हे गाइस, स्वागत है तुम सभी का पोकेमॉन के एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 यूजलेस पोकेमॉन मूव्स के बारे में, जिन्हें कोई भी इस्तेमाल करने का रिस्क नहीं लेगा। तो हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मतलब चेयर कुर्सी जो भी है सब लेके बैठ जाओ, वीडियो से पूरी तरह से चिपक जाओ। पॉपकॉर्न है तो वो भी लेके बैठ जाओ, नहीं है तो वो भी लेके बैठ जाओ, मतलब जो नहीं है उसे भी लेकर बैठ जाओ। तो और वीडियो को देखो बिल्कुल एंड तक, एक भी पार्ट मिस मत करना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद ज़रूर से लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से तुम्हारा फेवरेट मूव कौन सा नहीं था। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि फ्यूचर में तुमको ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने को मिलते रहे। और अगर तुम चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the नंबर 1, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेलीबर्ट का एक सिग्नेचर मूव है और इस मूव में सिर्फ 40% चांस होते हैं कि ये अपने ओपोनेंट यानी कि सामने वाले पोकेमॉन को हिट कर पाएगा, और ज़्यादातर यानी कि 60% केसेस में ये मूव बेकार साबित हुआ है। और इस मूव में सबसे बेकार बात ये है कि अगर ये मूव सही से काम ना करे तो ये अपने सामने वाले पोकेमॉन की अटैकिंग पावर भी बढ़ सकती है। मतलब कौन होगा जो कि इस मूव को इस्तेमाल करके रिस्क लेना चाहेगा। तो सचमुच ये मूव बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और तुम लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 2, पॉइजन स्टिंग। तो सचमुच ये मूव बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि अगर तुम इस मूव को गेम में इस्तेमाल करोगे तो इस मूव में सिर्फ 30% चांस होते हैं कि ये अपने ओपोनेंट को हिट कर पाएगा। और अगर किस्मत से ये मूव हिट हो भी जाए तो सामने वाले पोकेमॉन की सिर्फ 20% HP कम होगी। मतलब ऐसे मूव को कौन इस्तेमाल करना चाहेगा। तो सचमुच ये मूव बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है, इसलिए ये आज की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पर है। नंबर 3 पर है सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक एक ऐसा मूव है जो कि सामने वाले पोकेमॉन को कंफ्यूज करता है, जो कि देखने में अच्छा लगता है, पर ऑलमोस्ट हर एक स्टेटस और कंडीशन वाले मूव में एक्यूरेसी 100% होती है। पर अगर वही इस मूव को देखोगे तो इसकी एक्यूरेसी सिर्फ 55% होती है। तो सिर्फ 50-50 चांसेस होते हैं कि ये ओपोनेंट को हिट कर पाएगा। मतलब अगर किस्मत से ये अटैक सामने वाले पोकेमॉन को हिट हो भी जाए तो ये सिर्फ सामने वाले पोकेमॉन को कंफ्यूज कर पाएगा और उसे कोई भी डैमेज नहीं होगा। और जो पोकेमॉन इस मूव को इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी लिस्ट तुम्हारे सामने है। नंबर 4, यूज अट्रैक ऑन जेंडरलेस पोकेमॉन। तो जेंडरलेस ऐसे पोकेमॉन होते हैं जिनके पास मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी जेंडर नहीं होता है। मतलब वो पूरी तरह से जेंडरलेस पोकेमॉन है। और उन्हीं में से कुछ जेंडरलेस पोकेमॉन के पास अट्रैक मूव होता है, पर अट्रैक मूव होने के बावजूद ये पूरी तरह से बेकार है कि अगर तुम इस मूव को गेम में यूज़ करोगे तो ये सामने वाले पोकेमॉन पर कोई भी असर नहीं करेगा। पर इस मूव का असर तभी होगा जब इस मूव को यूज़ करने वाला पोकेमॉन मेल या फीमेल जेंडर में से कोई एक होगा। और इस मूव में एक और कंडीशन है कि अगर इस मूव को कोई मेल पोकेमॉन यूज़ करता है और सामने वाला पोकेमॉन भी सेम जेंडर का हुआ तो ये मूव पूरी तरह से यूजलेस है। वैसे अट्रैक मूव सिर्फ फीमेल पोकेमॉन ही कर सकते हैं। मतलब अगर सामने वाला पोकेमॉन भी फीमेल हुआ तो अट्रैक मूव का कोई भी असर नहीं होगा। नंबर 5 पर है एक्सप्लोजन। असल में ये मूव उतना भी बेकार नहीं है, पर जितना हम सोचते हैं असल में ये उससे भी ज़्यादा बेकार मूव है, क्योंकि इस मूव में पोकेमॉन खुद को एक्सप्लोर कर लेता है और जोर का धमाका भी होता है, पर इस धमाके से वो खुद भी नहीं बचता। मतलब इसमें सामने वाला तो मरेगा, साथ में तुम भी नहीं बचोगे। पर मान लो सामने वाला पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और हमसे नहीं हो पाएगा, और अगर हम ये एक्सप्लोजन मूव को यूज़ कर ले तो सामने वाले को कुछ तो डैमेज होगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाले ने अगर डिग, फ्लाई या प्रोटेक्ट को यूज़ कर लिया तो तुम्हारा ही पोकेमॉन हारेगा, सामने वाला तो बच जाएगा। पर इसकी पावर 250 है, जो कि बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमने इसे नंबर 5 पर रखा है। और जो पोकेमॉन इस मूव को इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट तुम्हारे सामने है। नंबर 6 पर है हैप्पी हेयर। तो हैप्पी हेयर एक ऐसा मूव है
जो कि तुम पोकेमॉन बैटल के आखिर में इस्तेमाल कर सकते हो और मुकाबला जीतने के बाद तुम्हें जितना भी पैसा मिलेगा उसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। और इस मूव में सामने वाले पोकेमॉन को ज़रा भी नुकसान नहीं होता है। अब मुझे नहीं पता कि इस मूव का सेंस क्या बनता है, मतलब शायद बेकार ही पोकेमॉन कंपनी ने इस मूव को इंट्रोड्यूस किया होगा। नंबर 7 पर है हेल्पिंग हैंड। तो ये मूव बहुत ही ज़्यादा बेकार है अगर तुम 1-1 बैटल कर रहे हो तो, क्योंकि 1-in-1 बैटल में कोई भी हैंड तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। पर अगर तुम डबल मुकाबला कर रहे हो तो इससे तुम्हारे पार्टनर को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस मूव से उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पर क्या फ़ायदा, क्योंकि हर जगह तो डबल मुकाबला नहीं होता ना, इसलिए ना इसकी पावर है ना एक्यूरेसी। ये मूव इतना बेकार है कि पोकेडेक्स के पास भी इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नंबर 8 पर है मेन लुक। तो ये मूव हर एक पोकेमॉन के लिए बेकार नहीं है, सिर्फ उन पोकेमॉन के लिए बेकार है जिनके पास शैडो पोकेमॉन की शक्ति है। इस मूव को इस्तेमाल करने के बाद सामने वाला ट्रेनर अपने पोकेमॉन को चेंज नहीं कर सकता। और ये मूव इतना बेकार है कि इसे यूज़ करने के बाद सामने वाले पोकेमॉन को ज़रा भी नुकसान नहीं होता है। हालांकि अगर इस मूव को सही से इस्तेमाल किया जाए तो बैटल में एडवांटेज मिल सकता है। और ये मूव कितना बेकार है ये तुम इसके एक्यूरेसी और पावर को देखकर समझ सकते हो। नंबर 9 पर है कॉन्स्ट्रिक। तो सबसे पहले ये एक ऐसा मूव है जिसे कि तुम ना डीएम करके सीख सकते हो, ना टीएम करके, और ना ही एचएम करके इस मूव को सीख सकते हो। इस मूव में सामने वाले पोकेमॉन की स्पीड कम हो जाती है। पहली बात तो ये है कि इस मूव को इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 10% चांस होंगे कि सामने वाले पोकेमॉन की स्पीड कम हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि अगर उसकी स्पीड कम भी हो जाए, और तुम्हारे पास सिर्फ 10% चांस होंगे कि सामने वाले पोकेमॉन की स्पीड कम होगी। इससे अच्छा तो हमारे पास ग्राउल, टेल व्हिप और लियर अटैक पड़े हुए हैं। जो पोकेमॉन ये मूव को सीख सकते हैं उनकी लिस्ट तुम्हारे सामने है। वेल, तुम लोगों को क्या लगता है ये मूव कितना ज़्यादा यूजलेस हो सकता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नंबर 10 पर है बेस्टो। तो ये मूव पोकेमॉन सिर्फ लेवल अप करके ही सीख सकते हैं, यानी कि इसके लिए ना तुम्हें टीएम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना ही एचएम यूज़ करने की ज़रूरत है, और ना ही ट्विटर। बेस्टो का मतलब होता है कुछ देना, मतलब कुछ प्रेजेंट देना, जैसे कि टेलीबर्ड देता है। पर यहाँ पर सबसे बेकार बात यह है कि तुम अपने दुश्मन को प्रेजेंट दे रहे हो। और यहाँ पर एक और बात है, ये बेस्टो मूव है ना कि प्रेजेंट। अगर तुम्हारे प्रेजेंट से कुछ खतरनाक पॉइजन निकल जाए तो फिर तो ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हार जाओगे। और जो पोकेमॉन इस मूव को इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट तुम्हारे सामने है। नंबर 11 पर है मेमेंटो। तो शायद इसको नंबर 1 पर होना चाहिए था, पर छोड़ो, ये मूव भी पोकेमॉन लेवल अप करके सीख सकता है। इस मूव के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पर इतना समझ लो कि ये मूव काफ़ी कुछ एक्सप्लोजन जैसा ही है, या फिर कहूँ तो उससे भी बदतर। जो पोकेमॉन इस मूव को इस्तेमाल करता है तो इस मूव को इस्तेमाल करने के बाद सामने वाले पोकेमॉन की अटैक और स्पेशल अटैक कम हो जाता है। अब तुम लोग कहोगे इसमें बेकार क्या है, तो सुनो, इस मूव को इस्तेमाल करने के बाद तो वो पोकेमॉन तुरंत फेंट हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। अब सिर्फ सामने वाले पोकेमॉन के स्पेशल अटैक को कम करने के लिए कौन अपने पोकेमॉन फेंट करने का रिस्क लेगा? तो कह सकते हैं कि ये मूव बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और जो पोकेमॉन इस मूव को इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट तुम्हारे सामने है। नंबर 12 पर है कॉन्फाइंड। तो इस मूव में पोकेमॉन सामने वाले के कान में कुछ फुसफुसाता है और देखते ही देखते उसकी अटैकिंग पावर कम हो जाती है। इस मूव में सामने वाला पता नहीं क्या फुसफुसाता है कि सुनने वाले की पावर यानी कि अटैकिंग पावर पूरी तरह से कम हो जाती है। वैसे तो इस मूव का कोई सेंस नहीं बनता है, पर ये मूव कितना ज़्यादा बेकार है ये हमें सुनकर ही पता चल गया होगा। वेल, जो पोकेमॉन इस मूव को इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट तुम्हारे सामने है। नंबर 13 पर है स्प्लैश। सबसे पहली बात, स्प्लैश का मतलब होता है छपछप, यानी कि पानी में जो छपछप होता है। और इस मूव की सबसे बेकार बात यह है कि इस मूव को इस्तेमाल करने के बाद सामने वाले पोकेमॉन पर इसका ज़रा भी असर नहीं होता है। यस, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, कहीं से भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है तो मैं इस मूव के बारे में क्या बताऊं, पर सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस मूव को इस्तेमाल करने के बाद वो पोकेमॉन सिर्फ छप करता है और बस कुछ नहीं। नंबर 14 पर है फायर लैश। तो फायर लैश एक फायर टाइप का मूव है जो कि जनरेशन 7 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पर क्या तुम लोगों को पता है कि जनरेशन 7 में सिर्फ एक ही पोकेमॉन उस मूव को इस्तेमाल कर सकता था, और वो पोकेमॉन था हीटमोड। अब पता नहीं पोकेमॉन कंपनी ने सिर्फ एक ही पोकेमॉन के लिए इस मूव को क्यों बनाया था, मतलब क्या सेंस बनता है इसका? क्या इसका कोई सेंस बनता है?
पर हालांकि बाद में काफ़ी पोकेमॉन ने इस मूव को इस्तेमाल किया था। नंबर 15 पर है होल्ड हैंड। तो होल्ड हैंड एक नॉर्मल टाइप एक्सप्लोजन मूव है, पर सचमुच ये मूव बहुत ही ज़्यादा बेकार है क्योंकि इस मूव में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सिंपली इस मूव को इस्तेमाल करने के बाद तुम सामने वाले ओपोनेंट के साथ हैंडशेक कर सकते हो। और ये मूव कितना ज़्यादा बेकार है और अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा आखिर क्यों ये मूव हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। सो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि तो इनमें से कौन सा तुम्हारा मूव फेवरेट नहीं था। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना और उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि फ्यूचर में तुमको ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने को मिलते रहे। और अगर तुम चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मिलते किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।